Hello, good morning students. How are you? We hope all of you are fit and fine. जैसा कि बेटा आप सबको पता है कि हमने 12th फिजिक्स का रे ऑप्टिक्स चैप्टर कंप्लीट किया है। आज से हम वे ऑप्टिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले रे ऑप्टिक्स और वे ऑप्टिक्स में एक डिफरेंस देखिए। रे ऑप्टिक्स क्या था कि लाइट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक पार्टिकल की तरह मूव कर रही थी। पार्टिकल कैसे मूव करता है? हॉरिजॉन्टली, मींस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, जिसको हम क्या बोलते थे? रे। लाइट का एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक रे की फॉर्म में जाना, उसको हमने मान के रे ऑप्टिक स्टडी किया है। लेकिन लाइट है, वो लाइट के दोनों नेचर पॉसिबल है, पार्टिकल नेचर और वेव नेचर। पार्टिकल नेचर मान के हम रे ऑप्टिक्स में स्टडी कर चुके हैं। तो इस चैप्टर में हम लाइट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक वेव की फॉर्म में ट्रेवल करेगी, एक वेव की फॉर्म में ट्रेवल करेगी। तो इसको मान के हम स्टडी करेंगे वेव ऑप्टिक्स, मींस लाइट को एज ए वेव ट्रीट करते हुए हम ऑप्टिक्स को स्टडी करेंगे, दैट इज नोन एज वेव ऑप्टिक्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात इस चैप्टर में जो आपको ध्यान रखनी है, जब भी आप इस चैप्टर को पढ़ोगे, मेनली जो पहले 4-5 टॉपिक है, उन टॉपिक्स को जब हम पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में एक इमेज क्रिएट होगी। वैसे तो फिजिक्स का आप कोई भी टॉपिक पढ़ो, अगर आप उस टॉपिक की एक इमेज अपने माइंड में, क्लियर इमेज क्रिएट कर पा रहे हो, तो आपको फिजिक्स समझ आ रही है, वरना फिजिक्स समझ नहीं आ रही है, वरना आपको क्रैम करना पड़ेगा, आपको बोरिंग लगेगा। तो इस चैप्टर में ये मेन हो जाता है कि जब भी हम जो भी टॉपिक पढ़ेंगे, उसकी एक शार्प इमेज, मतलब उसकी एक क्लियर इमेज आपके माइंड में क्रिएट होगी। अगर वो क्रिएट हो रही है तो आपको वेव ऑप्टिक्स समझ आ रहा है, नहीं हो रही तो आपको वेव ऑप्टिक्स समझ नहीं आ रहा, फिर आप क्रैम कर रहे हैं। ठीक है, और हम ट्राई करेंगे वो इमेज बन जाए। चलो स्टार्ट करते हैं। वेव ऑप्टिक्स हमने देख लिया क्या होता है। वेव ऑप्टिक्स देखो, स्टार्टिंग में क्या है? वेव है। वेव क्या होता है? डिस्टरबेंस। वेव क्या होता है? डिस्टरबेंस। जैसे जो सबसे सिंपल एग्जांपल है, जैसे हमारे पास पानी है। पानी के अंदर हम जब पत्थर फेंकते हैं, एक स्टोन को थ्रो करते हैं इन ए वाटर, तो वहां पर क्या होता है? एक डिस्टरबेंस क्रिएट होती है, उसी का नाम क्या है? वेव। अगर आप उस डिस्टरबेंस को देखो, मान लो यहां पर हमने पानी के अंदर पत्थर फेंका, जैसे ही पत्थर फेंका, इस टाइप की वेव्स प्रोड्यूस होंगी हर एक डायरेक्शन में, जिनका मैग्नीट्यूड, वो सॉरी, एम्पलीट्यूड क्या रहने वाला है? सेम रहने वाला है। कि हमने जो डिस्टरबेंस दिया उसकी वजह से वेव्स प्रोड्यूस हो गई, और उन वेव्स का मैग्नीट्यूड क्या है? बराबर है। और वो वेव्स हर एक डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रही है, ये भी आपने नोट किया हुआ है। अब ऐसे फील करो कि जब हम पत्थर फेंकते हैं, तो पत्थर फेंकते हैं, पहले एक सर्कल दिखाई देता है आपको, और फिर वो सर्कल बड़ा होता जाता है। ये आप सबने फील किया है। और जब हम पत्थर फेंकते हैं तो सबसे पहले एक रे, एक जो लहर है, वो ऊपर उठेगी, तो आपको एक सर्कल एक हाइट पर दिखाई देगा। फिर उसके बाद आपको वही सर्कल एक डेप्थ पे दिखाई देगा, फिर एक सर्कल हाइट पर, फिर एक सर्कल डेप्थ पर। मींस एक्चुअल में एक सर्कल क्रिएट हो रहा है और वो सर्कल फैल रहा है, और वो सर्कल एक बार हाइट पे है, एक बार डेप्थ पे है। मींस इस टाइप में वो आपको अपनी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मींस वेव है। क्या था ये? वेव। और वेव को आपने साइड में बैठ के देखा, तो आपको एक शेप अपनी तरफ आती हुई दिखाई दे रही है। वो क्या है? वेव फ्रंट। वो क्या है? वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट का सिंपल सा मीनिंग है, वेव को हम फ्रंट से देखें तो हमें क्या शेप बनती हुई दिखाई दे रही है, या क्या शेप हमारी तरफ आती हुई दिखाई दे रही है, दैट इज कॉल्ड एज वेव फ्रंट। अगर हम फिजिक्स की लैंग्वेज में इसकी डेफिनेशन की बात करें, तो वेव फ्रंट देखो क्या है, इन सब के मैक्सिमा 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 को मिला दो तो क्या बनेगा? सर्कल बनेगा। मिनिमा 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 को मिला दो, फिर से क्या बनेगा? सर्कल बनेगा। जो हम रियल लाइफ में देखते हैं, जब हम पत्थर को पानी के अंदर फेंकते हैं, तो एक बार लहर ऊपर, मीन्स सर्कल ऊपर बनेगा, फिर लहर नीचे, फिर एक सर्कल नीचे बनेगा। मीन्स हम ऐसे कह सकते हैं कि जो भी हमारे पास लहरें हैं, जितनी भी हैं, अगर हम सबके मैक्सिमा 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 मैक्सिमम इंटेंसिटी वाले पॉइंट को मिला दें, तो जो शेप बनेगी, उस शेप का नाम क्या है? वेवफ्रंट। ये बेटा डेफिनेशन है फिजिक्स के अकॉर्डिंग। मीन्स फिजिक्स की लैंग्वेज में आपको इसको ऐसे लिखना है, और जो रियलिटी है वो क्या है, या हम कहते हैं सिंपल लैंग्वेज में समझे तो वेव को फ्रंट से देखें तो जो शेप दिखाई देगी वो क्या है? वेव फ्रंट। तो अब तक हमने ये देखा कि वाटर के केस में, वाटर के केस में वेव फ्रंट हमारा कैसा बन रहा है? सर्कल, मीन्स सर्कुलर वेव फ्रंट। WF लिखेंगे बेटा वेव फ्रंट को, W और F वेव फ्रंट शॉर्टकट में। ठीक है, तो वेव फ्रंट है क्या? वो आपको फील आ गया, वो एक इमेज बन गई। हाँ,
जो वेव है जब चलेगी एक इमेज, एक उसका शेप हमें दिखाई देगा, वो क्या है, वेव फ्रंट। या ऐसे समझो, जब हमने पत्थर फेंका, पत्थर फेंकने के बाद हम किसी भी टाइम उसकी एक फोटो ले लें, एक स्नैप ले लें, तो उसकी एक इमेज आएगी। वो इमेज कैसी आएगी, वो इमेज एक सर्कुलर इमेज आएगी। मीन्स वो भी क्या, सर्कुलर। या आप ऐसे समझो, या जो मैक्सिमा मैक्सिमा सबको मिला दो, मिनिमा मिनिमा सबको मिला दो, तो जो शेप दिखाई दे वो क्या, वेव फ्रंट। तो आई होप बेटा कि आपको वेव फ्रंट क्लियर है, और वेव फ्रंट क्या होता है और वेव फ्रंट कैसे बनता है वो आपको फील आ गया, वो एक इमेज बन गई होगी, फिर आप भूलोगे नहीं, और जो हम आगे पढ़ने जा रहे हैं वो आपके लिए आसान हो जाएगा। अब देखिए, ये तो हमने बात की पानी की, पानी के अंदर वेव, लेकिन हमें तो क्या पढ़ना है, लाइट पढ़ना है। लाइट के सोर्स से जो वेव फ्रंट है वो कैसा कैसा होगा, वो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। माइक की वर्किंग ओके। तो सबसे पहले जो वेव है, जो वेव ऑप्टिक्स हम डिस्कस करेंगे, लाइट को वेव मान के, मीन्स कौन सा सोर्स हमारे पास पॉसिबल है। हमारे पास सबसे जो सिंपल सोर्स होता है वो है पॉइंट सोर्स। ये हमारे पास क्या है, पॉइंट सोर्स। अब मान लेते हैं यहां पर बल्ब है, ये मान लिया, जो ये रेड कलर है यहां पर बल्ब है, ठीक है, सिर्फ बल्ब है, ये पीछे का पार्ट नहीं है, सिर्फ ये आपको ये आगे का पार्ट एज्यूम करना है। अगर यहां पर बल्ब है तो बल्ब से लाइट हर एक डायरेक्शन में जाएगी, आपकी तरफ भी आएगी, आपसे थोड़ा ऊपर भी, आपसे थोड़ा नीचे भी, इस साइड भी, इस साइड भी, इस साइड, हर साइड में वेव बनेगी। हर साइड में अगर वेव बनेगी, इस डायरेक्शन में भी बना दो, ठीक है, हर डायरेक्शन में, मीन्स इस पॉइंट से हर एक डायरेक्शन में वेव निकलेंगी। क्लियर। अब वेव निकलेंगी, जब स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, एक ही सोर्स से सारी वेव निकल रही है, तो सबकी इंटेंसिटी सेम होगी किसी एक पॉइंट पर, ठीक है। यहां इंटेंसिटी ज्यादा है, यहां इंटेंसिटी कम है, यहां इंटेंसिटी कम है, यहां इंटेंसिटी कम है, वो तो होगा ड्यू टू एनर्जी लॉस, उसकी बात हमें नहीं करनी। हम ये देख रहे हैं कि जब वो यहां से चला तो यहां पहुंच गया, इसका भी यहां मैक्सिमम, इसका भी यहां मैक्सिमम, यहां भी मैक्सिमम, यहां भी मैक्सिमम। एक ऐसा कर दें कि हर एक पॉइंट पर अगर हम मैक्सिमा मैक्सिमा को मिलाएं, या हमने पहले मिनिमा मिला दिया या मैक्सिमा मैक्सिमा को मिलाएं, तो कैसी शेप बन रही है, स्फेरिकल। अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा बना के दिखाऊं आपको, इस फिगर को बड़ा बना के, और फिर फील करके दिखाएंगे कैसे फील करना है। ये हमारे पास सोर्स, इससे मान लो ऐसे वेव गई, एक वेव हम इस साइड भेज देते हैं, वेव हर एक डायरेक्शन में जाएगी। एक वेव मान लो यहां गई, एक वेव मान लो यहां गई, ठीक है। इन सब के मैक्सिमा मैक्सिमा को मिलाओ तो क्या बनेगा, एक स्फीयर बनेगा। फिर मिनिमा मिनिमा को मिलाओ, फिर से क्या बनेगा, स्फीयर बनेगा एक्चुअल में। अब ऐसे एज्यूम करो जैसे ये हमारे पास सोर्स है, इस सोर्स के ऊपर हम एक छोटी फुटबॉल रख देते हैं। क्या रख रहे हैं, एक छोटी फुटबॉल। फुटबॉल है तो क्या इस पॉइंट से फुटबॉल का सरफेस सेम डिस्टेंस पर है, हर एक डायरेक्शन में सेम डिस्टेंस पर है। सेम डिस्टेंस पर है तो या तो वहां पर मैक्सिमा ही पहुंचेगा या वहां पर मिनिमा ही, मींस या तो इस वेव का उस पॉइंट पर क्रस्ट ही पहुंचेगा या ट्रफ ही पहुंचेगा, या कोई भी पॉइंट पहुंचे, इंटेंसिटी सबकी सेम रहेगी उस पॉइंट के ऊपर। मींस इससे जो फुटबॉल है हमने मान लिया, मान लो उसके ऊपर क्रस्ट पहुंच रहा है, तो सबका क्रस्ट पहुंचेगा, सबको मिलाएंगे तो फुटबॉल का सरफेस हमारा क्या बनेगा, वेव फ्रंट। फुटबॉल का सरफेस हमारा क्या बनेगा, वेव फ्रंट। इसलिए पॉइंट सोर्स का वेव फ्रंट कैसा होता है, स्फेरिकल वेव फ्रंट। मींस पहले मान लो एक स्मॉल सा स्फीयर बनेगा, फिर एक बड़ा स्फीयर, फिर एक बड़ा स्फीयर, फिर एक बड़ा स्फीयर। मींस पॉइंट सोर्स के केस में हमने जो वेव्स निकल रही है, लाइट वेव्स की फॉर्म में निकल रही है, उनकी शेप को देखा तो कैसी शेप बन रही है, स्फेरिकल। इसलिए हम कहते हैं जब भी हमारा पॉइंट सोर्स होगा, वेव फ्रंट कैसा होगा, स्फेरिकल। पॉइंट सोर्स स्फेरिकल वेव फ्रंट। आई होप क्लियर होगा, इमेज भी बन गई होगी कि हाँ यहाँ पे बल्ब है, फिर एक छोटी फुटबॉल, फिर एक बड़ी फुटबॉल, फिर एक बड़ी फुटबॉल, फिर एक बड़ी फुटबॉल, और जो फुटबॉल है वो क्या है, स्फेयर है, इसलिए हमने क्या बोल दिया, स्फेरिकल वेव फ्रंट। अब अगर हमारे पास पॉइंट सोर्स ना हो, सोर्स या तो पॉइंट सोर्स होगा, या मान लो एक हमारे पास एक होती है ना इस टाइप की ट्यूब लाइट होती है,
मान लो ये हमारे पास बहुत ही पतली सी क्या है, ट्यूब है। इसको हम क्या कहेंगे, लीनियर सोर्स। इस सोर्स का नाम क्या है, लीनियर। मतलब जो लाइट का सोर्स एक लाइन की फॉर्म है। अब लाइन की फॉर्म में ये हमारे पास मान लो ये एक ट्यूब लाइट है, तो ये क्या है, लीनियर सोर्स है। अब इस सोर्स से अगर इस टॉप मोस्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, पहले टॉप मोस्ट पॉइंट की बात करें तो इस डायरेक्शन में भी वेव आएगी, इस डायरेक्शन में भी वेव आएगी, इस डायरेक्शन में भी वेव आएगी, इस डायरेक्शन मीन्स चारों तरफ वेव जाएंगी। वेव जाएंगी तो पहले यहां, फिर ये और एक सर्कल बड़ा हो रहा है। देखो यहां से वेव निकली, पहले सर्कल छोटा, सर्कल बड़ा, सर्कल बड़ा, सर्कल बड़ा। या आप कह दो जो वेव बनाई उन सब के मैक्सिमा को मिलाएं या मिनिमा को मिलाएं, मैक्सिमा को मिलाएं, तो क्या बनेगा, एक सर्कल बनेगा। मींस इस पॉइंट का एक सर्कल बन गया, इस पॉइंट का फिर से सर्कल बन जाएगा, सर्कल सर्कल सर्कल। मींस ये हमारे पास एक लीनियर सोर्स था, पहले यहां पर एक सर्कल बना, सर्कुलर वेव फ्रंट, फिर उस नेक्स्ट पॉइंट का, नेक्स्ट पॉइंट का, नेक्स्ट, इन सबको मिला दें तो क्या शेप बनेगी, ये शेप बनेगी। और ये शेप कैसी, हमारी सिलेंड्रिकल। तो जो हमारे पास लीनियर सोर्स होता है, कैसा सोर्स, लीनियर सोर्स, उसका वेव फ्रंट कैसा होता है, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। कैसे किया, कोई भी एक पॉइंट मान लिया, एक पॉइंट मान लिया तो उससे लाइट उसके चारों ओर जाएगी हर डायरेक्शन में, उन सब के मैक्सिमा को मिलाएं तो क्या बनेगा, एक सर्कल बनेगा। नेक्स्ट के मिलाएं तो एक सर्कल सर्कल सर्कल, यहां भी सर्कल, यहां भी सर्कल, यहां भी, उन सबको मिला दें तो क्या बनेगा, सिलेंडर बनेगा। दो टाइप के वेव फ्रंट हो गए। तीसरा टाइप का वेव फ्रंट है हमारे पास, दोबारा से हम पॉइंट सोर्स की बात करते हैं। जैसे मान लो यहां पर हमारा एक पॉइंट सोर्स था, यहां पर पॉइंट सोर्स है, तो बेटा वेव फ्रंट कैसे आएंगे, सर्कुलर आएंगे। वेव फ्रंट कैसे आएंगे, सर्कुलर। मान लो ये पहला वेव फ्रंट, ये नेक्स्ट वेव फ्रंट, ये नेक्स्ट वेव फ्रंट। मीन्स अगर देखने वाला यहां है, देखने वाला कहां है, यहां खड़ा होके देख रहे, तो ये वेव फ्रंट उसको अपनी तरफ आते हुए दिखाई देंगे। तो उसको देखने में क्या चीज दिखाई देगी, ये सर्कुलर वेव फ्रंट, सॉरी स्फेरिकल वेव फ्रंट बहुत बड़ा दिखाई देगा, या फिर वो एक छोटा सा पार्ट देख पाएगा, एक बहुत ही छोटा सा पार्ट देख पाएगा। जैसे अर्थ हमारी है तो क्या, गोल, लेकिन हम उसका एक छोटा सा पार्ट देख पाते हैं जो क्या है, स्मूथ, जो मीन्स प्लेन है। ऐसे ही इसको ऐसे फील करना है, जैसे यहां पर हमारा एक पॉइंट सोर्स है, तो उससे लाइट ऐसे आएगी आपकी तरफ, मीन्स इस टाइप के स्फीयर बड़े होते जाएंगे। तो जब ये पॉइंट बिल्कुल आपके पास आएगा तो आप सिर्फ इसका एक छोटा सा पार्ट देख पा रहे हो, एक छोटा सा प्लेन देख पा रहे हो। तो इस वेव फ्रंट का नाम क्या है, प्लेन वेव फ्रंट। क्या नाम है, प्लेन वेव फ्रंट। तो प्लेन वेव फ्रंट कब बना, जब देखने वाला पॉइंट सोर्स से बहुत ज्यादा दूर है। मीन्स हम ये कह दें इनफाइनाइट पर सोर्स है। मीन्स जब लाइट का सोर्स हमसे बहुत ज्यादा दूर है, कहां है, इनफाइनाइट सोर्स, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर कोई सोर्स है, तो वेव फ्रंट कैसा बनेगा, प्लेन वेव फ्रंट बनेगा। ठीक है। अब इसके अंदर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, देखो अगर हम इस बल्ब की बात करें, मीन्स ये हमारे पास एक छोटा सा पॉइंट सोर्स था, एक छोटा सा बल्ब था, उस बल्ब से लाइट हर डायरेक्शन में निकलेगी। पॉइंट सोर्स है, बल्ब है, तो लाइट हर डायरेक्शन में निकलेगी। मीन्स ये क्या है, रे ऑफ लाइट, ये क्या है, रे ऑफ लाइट। और जो ये हमने सफेयर ड्रॉ किए हैं, ये क्या है, वेव फ्रंट। सफेयर ड्रॉ किए हैं 1 2 3, ये हमारे पास क्या, वेव फ्रंट। अब एक चीज फील करो कि जो वेव फ्रंट है, और वेव फ्रंट तो क्या है, सफेयर, और रेज ऑफ लाइट जो निकल रही है वो क्या, उस स्फीयर पर रेडियस के अलोंग। तो क्या हम ये कह दें कि वेव फ्रंट और रेज ऑफ लाइट परपेंडिकुलर है। दोबारा सुनो, रेज ऑफ लाइट कहां गई, रेडियस के अलोंग, रेडियस के अलोंग है, और वेव फ्रंट कहां है, स्फीयर। तो स्फीयर का जो सरफेस है उसके ऊपर रेडियस क्या होती है, परपेंडिकुलर। तो हमें यहां से ये भी कंक्लूड करना है कि रेज ऑफ लाइट
ऑलवेज परपेंडिकुलर कह लो या कह लो नॉर्मल टू वेव फ्रंट, किसी भी टाइप का वेव फ्रंट हो। जैसे हमारे पास इस पॉइंट की बात करें, इस पॉइंट से लाइट इस डायरेक्शन में भी जाएगी, इस डायरेक्शन में भी जाएगी, इस डायरेक्शन में, हर एक डायरेक्शन में लाइट जाएगी। तो ये भी क्या हो गया, ये मान लो इस पॉइंट पर ये क्या है, सर्कल, तो ये क्या सर्कल की रेडियस, तो वो भी क्या हो जाएगा, वो भी सॉरी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। जैसे मान लो प्लेन वेव फ्रंट है, प्लेन वेव फ्रंट को हम कैसे बनाएंगे, प्लेन वेव फ्रंट को हम ऐसे बनाएंगे, जैसे ये हमारे पास एक प्लेन है, ये हमारे पास नेक्स्ट प्लेन है, ये हमारे पास नेक्स्ट प्लेन, तो इससे लाइट कैसे जाएगी, इसके परपेंडिकुलर, मींस इस डायरेक्शन में। या आप यहां से देखो तो इस पॉइंट से लाइट आई, तो वो लाइट इस प्लेन सरफेस के क्या आई है, प्लेन वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर आई है। तो ये है प्लेन वेव फ्रंट। कितने टाइप के वेव फ्रंट हमने पढ़े, 3 टाइप के। अगर पॉइंट सोर्स है तो वेव फ्रंट स्फेरिकल होगा, लिनियर सोर्स है तो वेव फ्रंट सिलेंड्रिकल होगा, और अगर हमारे पास इनफाइनाइट पर कोई सोर्स है तो वेव फ्रंट कैसा होगा, प्लेन वेव फ्रंट होगा। और जो सॉरी इंसिडेंट रेज है या रेज ऑफ लाइट है जो निकल रही है सोर्स से, वो हमेशा वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर रहने वाली है। इतने टाइप के वेव फ्रंट हमें डिस्कस करने हैं। अब एक और छोटी सी बात, अब ये वेव फ्रंट तो हमने पढ़ लिए, अगर मैं वेव फ्रंट ऐसा बना दूं, देखो एक बार ऐसा वेव फ्रंट बना दूं, ये वाला, और एक मैं वेव फ्रंट ऐसा बना दूं, अब मान लो वेव फ्रंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, मीन्स यहां कोई पॉइंट सोर्स था, तो ये लाइट ऐसे गई, ये लाइट ऐसे गई, तो ये वेव फ्रंट फैल रहा है या फिर इकट्ठा हो रहा है, मीन्स कन्वर्जिंग है या डाइवर्जिंग है, डाइवर्जिंग वेव फ्रंट है। क्या सफेयर, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, स्फेरिकल डाइवर्जिंग वेव फ्रंट। इसकी बात करें तो यहां से देखें लाइट इकट्ठा हो रही है एक पॉइंट पर जाकर, अगर हम इस डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो लाइट एक पॉइंट पर इकट्ठा हो रही है, इकट्ठा हो रही है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट, मतलब कन्वर्जिंग वेव फ्रंट, और इसका क्या नाम हो जाएगा, डाइवर्जिंग वेव। ये आपको अच्छे से दोनों चीज समझ आ जाएगी जब हम रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ ए वेव फ्रंट बाय हाइगन प्रिंसिपल। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आज आपको सिर्फ ये समझना है कि वेव ऑप्टिक्स क्या है और वेव फ्रंट है वो एक्चुअल में क्या होते हैं, फिजिक्स में क्या डेफिनेशन है, फील करना है कितने टाइप्स के होते हैं, उन सबको डिस्कस करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम हाइगन प्रिंसिपल डिस्कस करेंगे। ओके, मिलते हैं जल्दी। होप यू हैव एंजॉयड। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग केयरफुली। हैव ए नाइस डे।